तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेल्स को देखते हुए। सर्वाइवर सीरीज में वैसे अभी भी काफी टाइम है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसके लिए टिकट्स इतनी स्पीड से बेच रहे हैं, ऐसा लगा कि भाई अभी अगला इवेंट यही है। अभी आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे ये रेसलटिक्स की अपडेट है एंड कहा जा रहा है कि जो अवेलेबल टिकट्स है ये 29 नवंबर वाले इवेंट के लिए वो मात्र अभी 2638 है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऑलमोस्ट इस इवेंट को ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुके हैं। इसका मतलब कि जो करंट सेटअप कैपेसिटी 29,436 की, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 26,798 टिकट्स पिछले एक हफ्ते में, यानी कि पिछले 7 दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यू ने 1208 टिकट्स बेचे, यानी कि 1208 टिकट्स। एंड अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 29 नवंबर की एंड अभी अगस्त ही है, तो तुम इस हिसाब से सोचो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत ज़्यादा टाइम है एंड ये अरेना डेफिनेटली सोल्ड आउट होगा अगले महीने तक। इसके बाद आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सीट्स ऐड करेंगे। लाइक हमने देखा समर स्लैम के लिए भी कि कुछ ऐसा ही हुआ था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ स्टार्टिंग में 44 या 45 हज़ार टिकट्स ऑन सेल लगाए थे, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज करते 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 50-55 तक लेके गए। तो ये सेम चीज़ सर्वाइवर सीरीज़ के लिए कर सकते हैं एंड क्या पता सर्वाइवर सीरीज़ के लिए भी एक ग्रैंड स्टेज बनाए, हालांकि अभी नहीं, बट इवेंचुअली जब सर्वाइवर सीरीज़ भी एक 2 नाइट इवेंट बनेगा, जो कि डेफिनेटली बनेगा आने वाले टाइम में, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट उसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को इसको हर साल ग्रैंड करना होगा। लाइक 30-35-40 हज़ार लोग जब आपको अटेंडेंस में देखने को मिलेंगे तो समझ जाना कि सर्वाइवर सीरीज एक्चुअली में बिग 4 इवेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इस बार भी वैसे वॉर गेम्स वाली थीम है, तो ऐसा नहीं कि मंडे नाइट और स्मैकडाउन वाली चीज़ वापस आई है। तो ये कुछ है सर्वाइवर सीरीज के टिकट्स को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच को लेके। जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच कब होने वाला, ये क्वेश्चन लोगों का बहुत ज़्यादा है एंड अभी तक इसका आंसर प्रॉपर मिला नहीं कि एग्जैक्टली कब। रसल वोट्स की अपडेट आई थी कल निकल के सामने, कहा गया कि पर रसल वोट्स एनबीसी इज पुशिंग फॉर जॉन सीनाज रिटायरमेंट मैच टू टेक प्लेस ऑन सैटरडे नाइट December 13 इन बॉस्टन। आपको पता भी चला होगा, आपने रिपोर्ट सुनी भी होगी कि जॉन सीना का मैच शायद 27 दिसंबर वगैरह के लिए भी कुछ ऐसे डिस्कस किया जा रहा था साल के एंड के लिए। लेकिन अभी रसल वोट्स का कहना है कि जो एनबीसी वाले हैं, मतलब जहाँ पे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जिस टीवी नेटवर्क पर होता है, वो जो लोग हैं भाई वो चाहते हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जॉन सीना का आखिरी मैच हो एंड ये 13 दिसंबर को, जो कि पहले भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है, पहले भी मैंने आपको ये रिपोर्ट बता रखी है। तो ऐसे में 13 दिसंबर को अगर जॉन सीना का मैच होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, तो लोगों को डाउट्स है कि शायद हो सकता है कि ये वाला भी जो रिटायरमेंट हो जॉन सीना का वो गोल्डबर्ग की तरह ही सिमिलर हो। गोल्डबर्ग वाले केस में हमने ऐसा देखा कि गोल्डबर्ग के मैच में भाई जो भी था वो तो था एड ब्रेक एंड ऑल, लेकिन उसके अलावा गोल्डबर्ग जैसे ही रिटायर हुए, उनके रिटायरमेंट के बाद फेयरवेल स्पीच चालू होने से पहले ही कमर्शियल आया एंड उसके बाद फटाक से फिर से कमर्शियल आ गया, तो बीच में फेयरवेल स्पीच उनकी रुकी। बाद में डब्ल्यूडब्ल्यू ने यूट्यूब पे उस चीज़ को पोस्ट किया। तो ऐसे में ये सेम ट्रीटमेंट जॉन सीना के लिए फैंस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे एंड बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। कोई भी एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा ये कि जॉन सीना को इस तरीके से ट्रीट किया जाए। लेकिन क्योंकि अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, टीवी नेटवर्क है, तो वो इवेंट मतलब तुमको मालूम है भाई कि साल में 3-4 बार ही होता है, तो ऐसे में वो भर के एड्स डालना चाहेंगे एंड भर के अगर एड्स डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर रून हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के टाइम पे ऐड नहीं आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग भाई पूरे इवेंट में ऐड नहीं आना चाहिए, लाइक पेपर व्यू में ही होना चाहिए सीना का आखिरी मैच। कायदे से डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को दिसंबर के एंड में इसलिए भी कराना चाहिए बिकॉज बात होती है अगर एक साल की तो 365 दिन की बात होती है एंड जॉन सीना का 13 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट एक पूरा साल भी नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा मानना है कि क्या पता कि जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में एक आधी कुछ ऐसे मान के चलो कि सरप्राइज डेट्स हो। लाइक अभी हमें पता है कि जॉन सीना कुछ ये 8, 9 या 5 जितने बार भी लिमिटेड अपीयरेंस ही देने वाले हैं, लेकिन क्या पता बाद में पता चले कि एक आधी अपीयरेंस एक्स्ट्रा जॉन सीना दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जॉन सीना को 27 तारीख को रसल करा सकते हैं। 27 अभी जो भी वो डेट है मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन फिलहाल एनबीसी वाले पुश कर रहे हैं एंड फैंस इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये कुछ है सीना के रिटायरमेंट मैच को लेकर अपडेट। अब जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच में विंस मैकमैन की अपीयरेंस होनी चाहिए, ऐसा भी कई फैंस का मानना है, ना कि सिर्फ फैंस का बल्कि बुली रे का भी मानना है। बुली रे आपको मालूम है अक्सर काफी कमेंट्स करते रहते हैं, तो बस्टरडे ओपन रेडियो में बुली रे क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। बुली रे बिलीव्स दैट फैंस वुड एम्ब्रेस विंस मैकमैन एट जॉन सीनास रिटायरमेंट। स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी बुली रे की, कहते हैं आई थिंक इट्स अ रियली गुड आइडिया। कौन सा गुड आइडिया भाई, तो विंस मैकमैन का अपीयर होना जॉन सीना के आखिरी मैच के दौरान या मैच के बाद। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल नाइट एंड विंस इज द गाय दैट गेव जॉन दिस अपॉर्चुनिटी, जॉन हिज अपॉर्चुनिटी। इफ विंस were to come out in that moment to give John his final farewell, I think the people would like to see that or would embrace it and maybe for that moment in time forget about all of the things that are going on in quote unquote real life with Vince. I think they could ride that wave of positivity I'm sorry। तो कहना है बुली रेगा बस्ट ओपन रेडियो में बात करते हुए कि इनके अकॉर्डिंग फैंस एक्चुअली में पसंद करेंगे अगर विंस मैकमैन अपीयर हो बाद में जॉन सीना के मैच के बाद, जब आखिरी जॉन सीना अपनी स्पीच वगैरह दे रहे हो, बिल्कुल जो आखिरी मोमेंट्स हो जॉन सीना के रिटायरमेंट से पहले, उस
टाइम पे विंस को अपीयर होना चाहिए। एंड तुम देखो तो कायदे से लॉजिकल बात है, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि फैंस उस टाइम पे चाहेंगे कि विंस अपीयर हो। विंस मैकमैन ने ही जॉन सीना को बनाया जो बनाया। जॉन सीना अगर आज हॉलीवुड स्टार या फिर कुछ भी है तो WWE के कारण है। इवन जॉन सीना भी इस चीज़ से अग्री करते हैं। इतना कुछ हुआ विंस मैकमैन के साथ, ये लॉसूट वो लॉसूट, इसके बावजूद भी हमने सुना कि जॉन सीना अपने इंटरव्यूज़ में बोलते गए कि मुझे उस सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं विंस मैकमैन को फादर फिगर के तौर पर ही देखता हूँ। तो ऐसे में विंस मैकमैन का अपीयर होना सेंस बनाता है। लेकिन क्या WWE वाले अभी लाएंगे, इस पे काफ़ी डाउट्स है मुझे नहीं लगता कि अभी लाना चाहेंगे। इवेंचुअली मुझे बिलीव है कि विंस मैकमैन कभी ना कभी एक अपीयरेंस के लिए एटलीस्ट, भले फुल चार्ज में नहीं, लेकिन एक अपीयरेंस के लिए WWE में तो आएंगे। स्पेशली लेसनर के रिटर्न के बाद जो WWE का एटीट्यूड रहा है वो देख के मुझे लगता है कि विंस मैकमैन भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आएंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव PR हो जाएगा, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि विंस आएंगे। बट आई थिंक कि एक ट्वीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सीना के करियर में विंस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड मैं चाहूँगा कि ऐसा हो। बुली रे भी कुछ ऐसा कहते हैं कि आप लोग देखना चाहोगे विंस मैकमैन को, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आई मीन कि अगर आप चाहते हो कि विंस मैकमैन अपीयर हो तो कमेंट्स में बताना कि हाँ मैं चाहता हूँ, नहीं तो फिर भाई तुम बता सकते हो कि वी डोंट नीड दिस ऐसे करके। तो ये आप लिख के बताना कमेंट्स में। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि विंस एक्चुअली में अपीयर हो शो पे। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। स्मैकडाउन की प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ, कल होने वाला स्मैकडाउन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। एंड यहाँ के लिए क्या कुछ कंफर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई कल जॉन सीना एंड लिसनर दोनों में से कोई नहीं होने वाला। सेंस भी बनता है, लिसनर तो पिछले हफ्ते भी नहीं थे। रैंडी ऑर्टन एडवर्टाइज है, आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट। कल ऑर्टन आपको अपीयर होते हुए देखेंगे शो में। रैंडी ऑर्टन के साथ क्या होगा वो देखना है, कल ही पता चलेगा हमें। ड्रू मैकिंटायर एड्रेस करेंगे कोडी रोड्स पे किए हुए अटैक को। मैकिंटायर इज नेक्स्ट। हमको मालूम है कि मैकिंटायर टाइटल के पीछे आने वाले, बट दिक्कत है कि मैकिंटायर वाले केस में कि मैकिंटायर अभी भी टाइटल के पीछे आएंगे तो वो जीतेंगे नहीं। कोडी अभी समरस्लैम में जीते हैं, क्लैश इन पेरिस में हार थोड़ी जाएंगे, बट स्टिल इनकी एक जो फ्यूड है वो कमाल की हो सकती है। तो मैकिंटायर कल फ्यूड को प्रॉपर किक ऑफ करेंगे। लाइक क्लेमर वगैरह तो हिट कर दिया ब्रूटल तरीके से, लेकिन मैकिंटायर होंगे। कोडी का नहीं पता, क्योंकि कोडी क्या पता सेल भी करे उस अटैक को। देन इसके बाद एलेक्सा ब्लिस एंड पाइपर नाइवन का मैच आपको देखने को मिलेगा। ये एक सिंगल्स मैच है जो कि कल होगा। एंड यहाँ पे साइलेंट की भरपूर इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, इतना तो मैं आपको भी बता सकता हूँ। DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का आपको मैच देखने को मिलेगा। एक टैग टीम मैच है, एक अच्छा मैच हो सकता है। अगर आपको रेसलिंग पसंद है, इन रिंग एक्शन पसंद है तो एक मस्ट वॉच मैच है। एंड इसके बाद मेलोडॉन्ट मिज वर्सेस फ्रैक्सियम का मैच है, यानी कि कामेलो हेस एंड द मिज वर्सेस आपको फ्रैक्सियम का, नेथन फ्रेजर एंड एक्सियम का मैच देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंफर्म है कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। डेफिनेटली इसके अलावा भी चीज़ें होंगी, लेकिन 2 ही घंटे का शो होता है तो ये ऑलमोस्ट अभी स्टैक दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कल का स्मैकडाउन ऊपर से देख के इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। कल जो मेन पोर्शन अपने शो का वो मैकिंटायर का ही है कि वो आके एड्रेस करेंगे कोडी को। क्या पता लोगन पॉल में भी स्टिल अपीयर हो सकते हैं, उसका कुछ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अपीयर हो सकते हैं अगर क्लैश इन पेरिस तक बिल्ड करना है प्रॉपर तो लोगन पॉल जॉन सीना के मैच के लिए। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी एंड आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में दोनों की। एंड ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अंकित_WFN मेरी आईडी है, फॉलो कीजिएगा। एंड देन उसके बाद आप टेक्स्ट कर सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिला मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कल स्मैकडाउन के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।